नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो यूपीएसआई अपकमिंग जो वैकेंसी है उसके एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी को लेकर है। प्रीवियस एक शॉर्ट वीडियो पे कमेंट आया था, तो उस डिमांड पर ये वीडियो बनाई जा रही है। और जिसको रील्स वाली दुनिया पसंद है, कृपया करके यहीं पे वीडियो स्टॉप करके हट जाइए। ना मुझे कोई कोर्स बेचना है, ना मुझे आपका यह है कि आप मेरे फैन बनो, और ना मुझे अपना चैनल सब्सक्राइब कराना है। तो यहाँ किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं दी जाएगी। तो अगर आपको गारंटी पसंद है सिलेक्शन की, तो बहुत लोग गाइड कर रहे हैं, आप उनका गाइडेंस ले सकते हैं। यहाँ आपको वो बताया जाएगा जो आपके जीवन में होता है, बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस, बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशंस, जो कंटिन्यू प्रिपरेशन में हैं, जो सिलेक्शन ले चुके हैं या जो सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं, दोनों फेजेस को लेकर चलेंगे। और जो मार्केट में चल रहा है बीच बीच में, उसको भी आप समझ लेना। मैं एक्सपोज नहीं बोलूँगा, बस जो चल रहा है वो यहाँ बताया जाता है। आप अपनी लैंग्वेज में उसको कोई भी वर्ड बोल सकते हैं। तो बेसिक सा टर्म है फोकस, और फोकस पे ही सारा जितना भी बिजनेस है आपके फोकस के ऊपर वो टिका हुआ है। उसमें से एक बिजनेस है एजुकेशन बिजनेस। तो जिस चीज पे बच्चा फोकस करेगा वो चीज दूसरे को भी हासिल हो जाएगी, और वो चीज उसको भी हासिल हो जाएगी जिस पे बच्चा वो फोकस कर रहा है। तो दूसरे को हासिल कैसे हो जाएगी? जैसे आप लगातार अगर मेरे चैनल पे फोकस कर रहे हैं तो एक मेंबर मुझे हासिल हो गया। दूसरा, आपको मेरा जो भी गाइडेंस है, लगातार आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मेरा गाइडेंस आपको हासिल हो गया। इसी समय में आप किसी और को देख रहे होते तो उसका आपको मिल जाता। तो ये गिव एंड टेक है। आपका फोकस डिसाइड करेगा कि आप क्या बनेंगे फ्यूचर में। और यूपीएसआई एक ऑप्शन है, ये एकमात्र ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन की जर्नी है, ये बहुत ही आसान भी है और ये बहुत ही मुश्किल भी है। आसान उनके लिए है जो शुरू से ही पहली, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास से अच्छे स्कूल में पढ़े। अच्छे स्कूल में पढ़ने के साथ साथ उनके अंदर एक अच्छी प्रतिभा डेवलप थी। आसपास का एनवायरनमेंट बच्चों को उन्हें ऐसा मिला कि उनका बेस शुरू से ही स्ट्रांग होकर चला। और 12वीं कक्षा करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद उनके सामने एक वैकेंसी उन्हें रखी मिली, और उसमें वो बैठे, और सारे फैक्टर ऐसे काम कर गए कि पहले अटेम्प्ट में ही नौकरी लग गई। तो उसका बताने का एक अलग हिसाब होगा, एक अलग वे होगा, एक अलग तरीका होगा। वो हमेशा ये बोलेगा कि जब मेहनत करते हैं तो किस्मत की रेखाएं भी साथ देने लगती हैं। एक बच्चा जो बचपन से एक ऐसे स्कूल में गया जहां पढ़ाई का माहौल नहीं था, आसपास का एनवायरनमेंट उसे कॉम्पिटिटिव नहीं मिला, थोड़ा सा वो पढ़ने में ठीक था, तो उसको खुद ही ये लगता था कि मैं बहुत अच्छा हूं पढ़ाई में, और अच्छा। और 12th करने के बाद जब वो कहीं बाहर किसी कॉलेज में गया, तब उसको पता लगा मैं तो बहुत पीछे हूं। लेकिन तब तक उसका बेस ध्वस्त हो चुका था। अब वो आसपास का एनवायरनमेंट देख के जोर लगा रहा है, और वो कंपटीशन में बैठता है, उसका नहीं बन पाता। उसके साथ साथ उसका जो कैलिबर है पढ़ाई को लेके, उसका जो फोकस है पढ़ाई को लेके, वो उतना नहीं है जो बचपन से एक हैबिट डेवलप हो जाती है। एक हैबिट अगर बचपन से डेवलप हो रखी है किसी की और वो भटका नहीं है, तो ये जो है दूसरा वाला जो बचपन से भटका हुआ था, अब ये धीरे धीरे अपने चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। ये इसको टक्कर देने में बहुत टाइम ले जाएगा। तो इसका एक अटेम्प्ट में ना हो, 2 अटेम्प्ट में ना हो। कई बार ऐसा होता है कि एज निकल ही जाती है, नहीं होता। तो सबसे पहले अपना मीटर अपने हाथ में खुद आप देखिए कि आपका बचपन से लेके अब तक पढ़ाई का कैसा हिसाब है।
मेरे कहने से या किसी और के कहने से या किसी और के कोर्स से या उसके कहने से या उसके कोर्स से 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में सिलेक्शन नहीं होगा। आपका खुद का क्या हिसाब चल रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। पहला, ये तो पहला मेजरमेंट हो गया। ये आपको बताएगा कि आपको इस फील्ड में जाना है और फिर कितने लोगों से आपका कंपटीशन है। आपको लगता है ये जो पास में बैठा है इससे कंपटीशन है, नहीं। क्योंकि मैं ये 2 बार देख चुका हूं कि जब आसपास चीजें हमने देखी तो हमें लगा कि हमारे तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। जो हमारे आसपास के सर्कल थे उनके मार्क्स भी बहुत कम थे और जो कुछ आसपास थे वो हमसे पहले ही फर्स्ट स्टेज में आउट हो गए, हम सेकंड क्रॉस करके गए। तो जब हम सेकंड स्टेज के लिए जाते थे ना, जब वहां पे बच्चों के हम मार्क्स देते थे तो हम देखते थे हमारे तो मार्क्स सबसे कम है। तो ये डिपेंड है कि आप किस गांव में, किस क्षेत्र में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और आपको कैसा महसूस वहां पे हो रहा है कि आप इंटेलिजेंट हैं या आप सबसे पीछे हैं। तो सबसे पहले कंपटीशन में ये नापा जाता है, अपने आप को नापिए। नंबर 2, सॉरी ये फिंगर गलत हो गया, इसको अदरवाइज मत लेना। नंबर 2 का मतलब है नंबर 2 है कि आपको ये जो बाढ़ आई हुई है ऑनलाइन, इसमें बहुत ही सेलेक्टिव होना है। तो मेरा अप्रोच अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो सिलेक्टेड हैं कैंडिडेट, जो पुलिस की जॉब पा गए हैं, वो सब आपको क्या है गाइड कर रहे हैं। लेकिन गाइड करने में कहीं ना कहीं 2, 4, 5 को हम भी देख लेते हैं, वो गाइड करने में कहीं ना कहीं वो अपना जो स्ट्रेटेजी थी वो नहीं बता रहे। अभी मैं देख रहा था, एक सब इंस्पेक्टर है और वो कोहरामपुर का पूरा नोट्स का वो लेके बैठा था बंडल, और सबसे पहले उसने ये बात बोली कि ये हैं फला सर, इनकी रैंक थी 2017 वाले में 5 और ये उनके नोट्स हैं, इसमें देखो ये खोल के दिखाया उसने, ये बहुत अच्छा बताया हुआ, ये यहाँ पे बहुत अच्छा। सॉरी, कोहरामपुर के जो वो सर हैं उनकी रैंक थी 5 2017 वाली वैकेंसी में, और 2017 में कोहरामपुर नहीं था। तो कोहरामपुर वाले जो वो सर हैं उनकी रैंक 5 इस वजह से आई थी क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने कोहरामपुर का कोर्स नहीं खरीदा था, उन्होंने बुक्स से पढ़ाई करी थी, अदर सोर्सेज से पढ़ाई करी थी। तो कोहरामपुर जब नहीं था तब उनकी 5 रैंक आई थी, और ये उस 5 रैंक को बता के आपको कोहरामपुर का कोर्स दिखा रहा है जो उस समय पे था ही नहीं, और अपनी रैंक नहीं बता रहा। इसके समय पे कोहरामपुर था, लेकिन ना तो ये आपको बता रहा कि मैं इससे पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, दूसरा ना ये अपनी रैंक बता रहा। उस कोहरामपुर वाले की रैंक कोहरामपुर के कोर्स से नहीं आई, ये यहां पे राज की बात है। लेकिन ये कोहरामपुर का कोर्स आपको कर रहा है कि क्योंकि उसकी 5 रैंक थी इसलिए उसने अच्छा कोर्स बनाया है, और ये पढ़ के मेरी कितनी रैंक है ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो ये सब बता रहे हैं, इनमें बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। रिजर्वेशन में बहुत फ्लैक्चुएशन होता है, 25, 30 नंबर जिनके कम हैं मुझसे, वो मुझसे हायर पोस्ट पे सिलेक्शन लिए हुए बैठे हैं, और अगर वो वीडियो बना रहा है तो आपको लगेगा कि हाँ भाई वो है, मैं तो फेल हो गया। तो ये चीज वही बता सकता है आपको जिसको कोर्स बेचने का, किसी की एडवर्टाइज करने का लालच नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि किसी का कोर्स बेकार है, लेकिन आपको ऑनलाइन ये जो लोग हैं इनसे बचना पड़ेगा जिन्होंने खुद उसको फॉलो नहीं करा, जिनका खुद वो कोर्स से बिना कोर्स के 5 रैंक आई थी। अभी एक सब इंस्पेक्टर है, लड़की है, कुछ ही दिन पहले शॉर्ट्स में कोहरामपुर का कोर्स बता दिया कि ये कोर्स है। कुछ दिन बाद एक बिग अनाउंसमेंट किसी और टीचर के साथ हो रही है कि आप ये लो, फिर अपनी भी क्लास चालू कर दी। तो वो अपनी जगह ठीक है, मैं अगर अपनी तरक्की के लिए दिमाग लगा रहा हूं, मैं देख रहा हूं कैसे कैसे आगे बढ़ा जाएगा लोगों को यूज करके। लोगों का भला हो ना हो वो सेकेंडरी है, मेरा कैसे भला हो अगर मैं ये कर पा रहा हूं तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप क्या वहां से एक्चुअल में बेनिफिट ले पाएंगे ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको देखना है कि आज तो उसने इतनी सारी किताब उसकी दिखा दी कोहरामपुर की, अगले दिन फिर अपनी भी क्लास आ रही है, और अगले दिन इतना सारा रिसोर्सेज क्या आप फॉलो कर लेंगे। फिर ऑनलाइन कोचिंग सेंटर जो सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक आपको छोड़ने को तैयार नहीं है।
अब इसकी क्लास, अब इसकी क्लास, अब इसकी क्लास, अब इसका, ये तो एक है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर ऐसे जो हम लोग हैं सिलेक्टेड वो 1 2 3 4 ऐसे बाढ़ करके फिर वो ये यहाँ से पढ़ लो वहां से पढ़ लो। आपको एक सोर्स सेलेक्ट करनी है। सभी अच्छा पढ़ा रहे हैं, एक सोर्स, फोकस, एक सोर्स सेलेक्ट करनी है। और मैं उसमें भी आपको पहले से ही चेतावनी दे रहा हूं, अगर वो सोर्स गलत हुई तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सही सोर्स, एक सोर्स, वो आपको चूज करनी है। होना ये चाहिए। अभी एक प्रकाशन था, प्रकाशन का नाम नहीं लूंगा मैं, आगरा से वो कर रहे हैं पब्लिश। तो एक कांस्टेबल है लड़की, तो ज्यादा को तो हम फॉलो कर नहीं पाते, 2-4 को जो हमारी नॉलेज में है उनको फॉलो कर लेते हैं। तो उनका मेरे पास भी उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि ये हमारा बुक है, आप ये जब 60,244 वाली भर्ती आई थी कांस्टेबल की, कि ये आप अगर एडवर्टाइज कर देंगे अपने चैनल पे तो कुछ रेट डिसाइड हुआ था, बहुत ही मिनिमल सा छोटा सा रेट था। तो अगर कोई कोर्स बना रहा है तो मेहनत करके बना रहा है। मैं बोला भेज दो PDF, देख लेंगे। PDF भेजी, मुझे टाइम नहीं मिला पढ़ने का। तो जब मुझे पता ही नहीं है कैसा है तो मैं उसे कैसे एडवर्टाइज कर दूं। 2-4 बार अप्रोच करा मैंने, उन्हें बोला भाई साहब टाइम नहीं मिल रहा, अगर अरे नहीं आप बता दो ना, आपकी पेमेंट कर देंगे हम, बात खत्म करो, आप बता दो, वो तो बच्चे देख लेंगे ना अच्छा है या नहीं है। मैं बोला तो बच्चों को डायरेक्ट दिखा दो ना, बीच में मुझे क्यों ले रहे हो। और इतने में उस कांस्टेबल जो लड़की है उसने वो लॉन्च कर दिया कि आप इस पब्लिकेशन का ये ले सकते हैं। मैं बोला ले, हो गया काम। तो खुद से टेस्ट करने का, खुद से पढ़ने का टाइम नहीं है। 20-20 किताब है और आपको तुरंत बता दे रहे हैं ये किताबें बहुत अच्छी, देखो इसमें ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। अरे जो मैंने पढ़ी है उसमें अगर मुझे अच्छी लगी है तो मेरा बताने का हक है। अगर मैंने पढ़ी ही नहीं है, वो फॉलो ही नहीं करा, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जब कोरामपुर था भी नहीं ना, 2017 की भर्ती में उसमें से एक एस्पिरेंट था, उसने स्टार्ट करा था कोरामपुर, और वो 2017 के बच्चे सिलेक्शन ले गए। ठीक है, कई कमेंट ऐसे आते हैं तूने कोर्स नहीं लिया इसलिए तेरा नहीं हुआ। अच्छी बात है, मेरे गांव में मैंने पहले भी बताया था 3 बच्चे UPSI में सेलेक्ट हुए जिसने कोर्स नहीं लिया था। और जहां मेरी पोस्टिंग की वहां पे एक दूसरे की देखा देख, किसी ने रोजगार वीर कश्मीर की घाटी, किसी ने कोरामपुर, सबने कोर्स लिए थे और वहां किसी का भी नहीं हुआ। जिसने कोर्स लिए थे उनका किसी का भी नहीं हुआ। तो कोर्स से नहीं होता, ठीक है, होता कैसे है? मेहनत से। क्या मेहनत से भी होता है? मेहनत से भी नहीं होता। तो सबसे पहले जिसको भी आप मानते हो, जो भी ऑलमाइटी भगवान, मैं भगवान को मानता हूं, बहुत ज्यादा मानता हूं और समय के साथ और भी ज्यादा मानने लगा हूं। अगर उसको आप अपने आप को डेली, ये फोकस कहां से आएगा? ये योग से आएगा। योग, ध्यान करिए, ध्यान। आंख बंद करके, अंधेरा होता है, अंधेरा, आंख बंद करिए, आपको काला कलर दिखाई देगा, अंधेरा बोलते हैं इसको। और इस काले कलर पे आप लगातार अपनी नजर गड़ाए रखते हैं आधे घंटे तक, बिना किसी थॉट के। इस काले कलर को आप लगातार देख सकते हैं और उस समय पे आप चेक करिए कि आपका खोपड़ा इधर उधर तो नहीं भाग रहा तो वापस सिर्फ आपको बैठ के ये काला कलर देखना है, जो कि सत्य है, जो कि ब्रह्मांड का कलर है। यूनिवर्स का कलर कैसा होता है? काला। आंख बंद करके आपके सामने यूनिवर्स है, आप यूनिवर्स में खड़े हुए हो। उड़ जाओ इस पृथ्वी से हजारों किलोमीटर ऊपर, तो यहाँ की जो अचड़ पचड़ ये सब खत्म हो जाएंगी। आधे घंटे अगर आप इस पिन पॉइंट पे फोकस कर पा रहे हैं, डेली योग कर रहे हैं, ये अपने सोच को खत्म कर पा रहे हैं, तो आप अपना फोकस बना पाएंगे, आप फोकस्ड चीजों पर ध्यान दे पाएंगे। तो ये जो बाढ़ आ रही है यहां मत देखिए आप, क्योंकि पुलिस में आपको पता है ये पुलिस कोई नई तो है नहीं। अब आप तैयारी कर रहे हो तो आप इसमें अच्छा ही ढूंढ रहे हो। पुलिस कितनी अच्छी होती है ये जगत व्यापी है। चेंजेस बहुत अच्छे लेवल पर हो रहे हैं। पहले में जब मैं इवन 2015 में भर्ती हुआ था और मैं आज देख रहा हूं 2025, 10 साल में ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, आगे और भी आएंगे। लेकिन फिर भी मैं ये भी देख रहा हूं उसके साथ साथ कि अच्छाई बुराई दोनों साथ साथ हैं। बच्चे सेलेक्ट होने से पहले ही उनके अंदर है कि जाति लूट मचानी है, लूट मचानी है, खड़ी लूट। उसमें भी कंपटीशन कर रहे हैं कि उसने इतने ले लिए, उसने इतने लिए, उसमें भी कंपटीशन है। तो अच्छे भी हैं, बहुत 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 अच्छे हैं हर डिपार्टमेंट में, और बहुत बहुत बुरे हैं, और बुरे हैं तो वो सिलेक्शन से पहले ही हैं, उनका पहले से ही टारगेट है।
और आज वो टिक नहीं पा रहे, आज का जो एनवायरनमेंट है वो टिक नहीं पाएंगे, जा रहे हैं वो अपनी मंजिलों पे जहां उन्हें पहुंचना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं वो लंबा चलेंगे, लंबी अच्छी नौकरी करेंगे। तो यहाँ पे देख के आप ये मत सोचिए कि यहाँ अगर किसी का प्लेन है तो वो बेकार है या उसमें टैलेंट कम है, या यहाँ किसी के चमक रहे हैं तो वो अच्छा ही है या ज़्यादा बुद्धिमान है। कट ऑफ बहुत रोल प्ले करती है। ये 4000 वैकेंसी दिखाई दे रही है ना, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज की कट ऑफ ऊपर नीचे 10 20 का गेम बजेगा। प्लस गर्ल्स की वीडियो देख रहे हैं आप, आधा फिजिकल उनका होता है। बॉयज़ की वीडियो देख रहे हैं, उनका डबल फिजिकल है, सेम प्रोफाइल है। तो आइए आपको डिसाइड करना है कुल मिला के, पहला कि आपका बेस कैसा रहा, दूसरा ये जो बाढ़ आई हुई है इसमें किसको आपको देखना है, वो टाइम किसको देना है ये आपको देखना है। तीसरा, आपके किस किस सोशल मीडिया पे अकाउंट है और आप कितना टाइम उस पर लगा रहे हैं। अगर आपका 2 घंटे से प्लस सोशल मीडिया पे टाइम जा रहा है, या आप रील्स के इतने आदी हैं कि पढ़ाई से पहले थोड़ा सा रील्स देख लें और उसमें ही 2-2.5 घंटे करके फिर होता है चल शाम को पढ़ लेंगे, फिर शाम को 2-2.5 घंटे रील देख के चल सुबह पढ़ लेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। ये तो थी सावधानियां। सबसे पहले अपना फोकस बनाइए, किसी का भी कोर्स लीजिए और उस कोर्स पे अडिग हो जाइए। उसको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। वीडियोस ये फोन से जितना बच सके उतना बचिए, और फोन में अगर किसी का कोर्स ले रखा तो कोर्स पे फोकस होके उस कोर्स को फोकस करिए, और कोर्स पे फोकस करने के बाद जब टाइम मिले उसका रिवाइज करिए। बाकी जो कंटेंट है उसका आधा घंटा 1 घंटा माना जा सकता है, वो भी पूरे दिन में 10 मिनट ऐसे करके। उससे ज्यादा अगर आपका जा रहा है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब हम अपनी स्ट्रेटेजी बताते हैं। उसकी वजह से देखो, कुछ हैं जो बता रहे हैं कि हमने जो 15-20 एग्जाम निकाल रखे हैं और वो अपना लिस्ट में नाम दिखा देते हैं। तो देखो, लिस्ट तो कई चीजों की हमारे जीवन में आई है, जैसे कि वो था रेवेन्यू इंस्पेक्टर, उसका हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया था और लग रहा था कि हाँ नंबर आ जाएगा। उसमें फाइनल में हम आउट हो गए। यूपीएसआई में दोनों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है और मैंने आपको बताया था। और हाँ, कितने नंबर आएंगे ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आपके 400 में से 300 नंबर आ रहे हैं तो आपका नंबर आ जाएगा, या आपके 400 में से 250 नंबर आ रहे हैं तो आपका नहीं आएगा। ये डिपेंड करता है कि उस टाइम पे कैसा पेपर सेटिंग होगी। एक कोचिंग आप लगातार जीके की पढ़ते जा रहे हैं, जीके की पढ़ते जा रहे हैं, और आपको हर क्वेश्चन ऐसा लग रहा है अरे ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, आप उस कोचिंग को छोड़ नहीं पा रहे। आप पेपर ऐसा आ जाएगा कि उसमें से कुछ भी नहीं आया। तो ये पेपर का लेवल डिसाइड करता है कि कितने मार्क्स पे नंबर आएगा, क्योंकि 2017 वाली में 251 के करीब नंबर थे। उसमें मेंस में भी नॉर्मलाइजेशन कर दिया था, तो 251 के करीब जनरल की कट ऑफ गई थी, आधे नंबर से हम रहे। और इसमें शिफ्ट इतनी टफ पड़ गई थी, 280 नंबर थे, 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन के मिले हमें एक्स्ट्रा। 295 होने के बाद भी हमारा ईडब्ल्यूएस में भी नंबर नहीं आया। जनरल की तो 316 पे गई थी, और उसमें भी इतना गेम हुआ था, वो पूरा गेम पे ना जाके, मैंने बताया ना मेहनत से भी आ जाएगा ये भी गारंटी नहीं है, क्योंकि मेहनत भी तुम्हें कौन सी शिफ्ट में डाल देगी। और ये बोलते हैं ना टफ शिफ्ट हो तो उसका तो नंबर मिल जाते हैं, इजी हो तो उसके नंबर कम हो जाते हैं। भाई साहब, टफ शिफ्ट जो होती है ना उसके 4-5 सवाल आपका पूरा पेपर धराशायी कर देंगे, आपका खोपड़ा ब्लैंक हो जाएगा। युद्ध जो है ना शुरुआत में ही जब दिखता है, अगर उन्होंने तो परमाणु बम फोड़ दिया तो अपने आप ही हौसला पस्त हो जाता है। और शुरुआत में आ रहे हैं पटाखे से तो आपको लगता है अरे भाई फाड़ देंगे, फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इजी शिफ्ट में माइंड मेंटेन रहता है, घबराहट मेंटेन रहती है, और आपको लग रहा है कि हाँ हम जंग जीत रहे हैं, तो आपका जो परफॉर्मेंस है ना वो मेंटेन रहेगा। और टफ शिफ्ट अगर पड़ गई तो उसमें जो परफॉर्मेंस है ना पहले 4-5 क्वेश्चन में आपका धराशायी हो जाएगा, आपके हाथ पैर आपका साथ छोड़ देंगे, आपका खोपड़ा ब्लैंक हो जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये नॉर्मलाइजेशन तो एक गेम है। तो जब तक किस्मत आपका साथ नहीं देगी, हम कह रहे हैं 99% मेहनत है, ठीक है, और 1% किस्मत है, लेकिन 100 करने के लिए उस एक का बहुत जरूरी, इतना ही जरूरी है वो 1% जितना वो 99 है।
क्योंकि अगर 251 मेरे नंबर हैं और 51.5 पे कट ऑफ लगी है तो वो आधा नंबर उतना ही वैल्यूएबल है कि जितना 251 है। ठीक है, तो जिसकी इजी शिफ्ट थी उसके नंबर कम आ गए, उससे मतलब नहीं है कि उसके नंबर कम हो गए हैं शिफ्ट में, उससे मतलब है कि उसकी इजी शिफ्ट थी, वो वहां पर टिक पाया पेपर में, नहीं तो पेपर उछाल के फेंक देता है। तो इस चीज के लिए मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जर्नी बड़ी वो है, सोच समझ के इसमें आना, और जो नए आ रहे हैं और जो पुराने आ रहे हैं, वो अगर जॉब नहीं है तो ये मेंटेन करके रखना कि जरूरी नहीं है इस बार भी आ जाएगा। कई बार गैरहाजिर होके सोचते हैं लोग कि हमारा गैरहाजिर होके शुरू से पढ़ेंगे नंबर आ जाएगा, जो जॉब पे है वही नंबर ले आता, गैरहाजिर होके भी नंबर नहीं आता। ठीक है, तो ये 3-4 प्रिकॉशंस हैं, आपको मेजर करने हैं, आपकी जिम्मेदारी है। किसको आप देख रहे हैं, किसी को, सब लगे पड़े हैं अपना बनाने में। मेरा तो ये है कि समझ में आए ठीक है, समझ में नहीं आए तो जरूरी नहीं है मुझे फैन फॉलोइंग और सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, यहाँ तो यही बताया जाएगा जो है। अब आते हैं पढ़ाई पे। मैं सिर्फ अपना तरीका बता रहा हूं, आपका अपना हो सकता है। कोई कोर्स वाला है, उस कोर्स से आप पढ़ सकते हैं, कोर्स से समझ में आता है, वीडियो से समझ में आता है। मेरा तरीका ये है, मैथ के लिए ये 5वीं-6ठी किताब है, लेकिन ये है कि मेरी बुक्स मांग के ले जाते हैं, बीच बीच में तैयारी जैसे छूट गई थी जॉब की वजह से, तो दूसरी खरीदनी पड़ी, तो 5वीं-6ठी बुक है ये, लेकिन बार बार यही मैंने खरीदी है। और मैथ के लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स है, 24 चैप्टर हैं जो मैथ के इसमें आते हैं एग्जाम में, इसके जो 24 चैप्टर हैं वो सफिशिएंट है आपका बेस बनाने के लिए। प्रैक्टिस करने के लिए टेक्स्ट बुक है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगाएंगे जब आपका ये 24 चैप्टर ऐसे हो जाएंगे कि इनमें आपकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, फॉर्मूले याद हैं, हर चैप्टर का पैटर्न पता है कैसे करना है। मैथ हो गया। रीजनिंग ये आप कर लीजिए, जो भी आपके सिलेबस में चैप्टर दे रखे हैं वो इसमें से कर लीजिए, प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक है, इससे बाहर नहीं आएगी रीजनिंग, गारंटी है। अब ये बुक्स समझाएगा कौन? देखो हमारा, मैंने बताया ना, किस्मत, हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी, हमारे तो गांव में हमें इतना अच्छा लड़का मिल गया था, हमारे साथ का ही था, उसने ये ऑलरेडी कर रखी थी। और मैं इतना कमजोर, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ये मैथ में इतना कमजोर कि मैं एलसीएम एचसीएफ भूल गया था बिल्कुल, क्योंकि ग्रेजुएशन का अलग ही वो था पढ़ाई और पोस्ट ग्रेजुएशन अलग पढ़ाई थी, तो जो चीजें छूट जाती है ना उनको वापस लाने में थोड़ा समय लग जाता है। प्लस हमारा बेस भी इतना अच्छा नहीं था, तो उससे कम से कम 10-10, 15-15 बार एक 2-2 क्वेश्चन पे क्वेरी करके जब जाके तो चीजें समझ में आती थी। लेकिन जब समझ में आती चली गई तो एक ऐसा कोई बंदा जो पर्सनली आपको अटेंड कर सके, उससे बेटर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा, अगर कोई ऑफलाइन टीचर आपके आसपास है जो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये सही पढ़ाता है, दूसरा ऑप्शन वो है। लेकिन फिर भी वहां पढ़ के भी एक ऐसा दोस्त जरूर हो जो आपकी क्वेरी सॉल्व कर ले। ऐसा आप आसपास 1-2 बच्चा, 1-2 जो साथी है वो जरूर रखें कि कोचिंग से आके भी ऑन द स्पॉट अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो, क्योंकि मैथ का ऐसा लेके चल रहे हैं, प्रॉब्लम आ गई तो फिर पढ़ाई का मन नहीं करता, तो प्रॉब्लम आए और वहीं पे सॉल्व हो जाए, ऐसा 1-2 साथी होना चाहिए। 2 चीजें। तीसरा, मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो कोई टीचर अगर आपको अच्छा लग रहा है और उसका कोई कोर्स है तो उसका स्पेसिफिक मैथ का, जैसे कि अभिनव मैथ करके है, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, तो पूरा एक कोर्स ले सकते हैं। एक बार हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ के और फिर अपना बुक से प्रैक्टिस करिए। कोर्स ले लिया, अपना बुक से पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर में जहां प्रॉब्लम आ रही है खोला, वही चैप्टर देखा, पूरा देखा, एक एक सवाल किस तरीके से होता है और फिर अपना प्रैक्टिस की। ये तरीका है और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हिंदी की ये बुक है, ये मैं अभी लेके आया था 1-2 महीने पहले, और इसमें इतनी मिस्टेक है कि देखो, ये बुक में अगर मिस्टेक है, ये भी बुक वाले गलती नहीं है, हमारी गलती है। हमें खुद इनकी मिस्टेक ढूंढनी पड़ती है, और ज्यादा मिस्टेक है तो उस बुक को रिजेक्ट कर दो। तो ये बुक ठीक है, अगर आपकी समझ में आ रही है ठीक है,
मैं किसी को भी वो नहीं कर रहा, यहाँ बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ये बुक मेरे समझ में नहीं आई, इसमें मिस्टेक्स हैं। तो एक दो बार पढ़ के और फिर मतलब 1-2-4 पेज पढ़ के उसके आगे मैं गया ही नहीं। हो सकता है ये आगे अच्छी हो, मैं नहीं पढ़ पाया, सॉरी। हिंदी के लिए जो मुझे बुक अच्छी लगी है वो है डॉक्टर हृदय बिहारी। APS PCS की परीक्षा थी और इसी में से पढ़ा था, इसी में से लगा भी था, और बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही कम मिस्टेक्स हैं, मिस्टेक्स तो होती हैं बहुत, ना के बराबर, मिनिमल। तो ये आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप ये देखें, आपको कहीं से और से अच्छा लग रहा तो वहां से देख सकते हैं। दूसरा, ग्रामर का जो तरीका लगा मेरे को, ग्रामर, वोकेबलरी और दोहे बहुत सारे जो हैं वो इस बुक में कवर अप है। इस बुक की हालत खस्ता कर दी मैंने, एक एक शब्द मैंने इसका उछाल, मतलब क्या करें, स्कैन कर दिया था। ऐसा नहीं कई बार पढ़ पाया, लेकिन हाँ 2-3 बार मैंने इसको कवर कर दिया, और ये काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन आपकी करा देगी अगर आप ये 2 बुक्स के गो थ्रू हो गए। और तरीका ये है, जो जैसे मुहावरे हैं, जो मुहावरे आपको लग रहा है कि आपको पहले से पता है, क्योंकि बचपन से भी तो पढ़ते आ रहे हो आप, जो पहले से पता है ठीक है, जो लग रहा है कि ये फंसा देगा, देखा देखा सा लग रहा है, लेकिन इसका मीनिंग मैं कुछ और सोचता लेकिन है कुछ और, उसको आप अलग से नोट करके नोट्स बनाएंगे। ये ज़्यादा नोट्स नहीं बनेंगे, आप देखेंगे, बाकी सब तो बुक में है। लेकिन कुछ आपकी कॉपी में बनेंगे, और ये देखें कितने से पेज आपके नोट्स बनेंगे, यहाँ से ये शुरू हो रहे हैं, ये जरा से पेज से आपके नोट्स बनेंगे अपने हाथ से। ये देखिए, ये 2 पेज में पूरा ए आ ई यू सब खत्म है, जो वर्ड माला होती है, यहाँ नोट्स खत्म, नोट्स ही खत्म है यहाँ पे। तो जरा से नोट्स बनेंगे, बाकी तो इतनी बड़ी बुक है, सब कुछ उसी में से देखना पड़ेगा। तो जो ग्रामर है वो बहुत, इसकी नालंदा वाले की बहुत अच्छी लगी मेरे को ग्रामर, मतलब कि अगर आपने पढ़ रखी है तो एग्जाम टाइम में सरसरी निगाह में 7 दिन में पूरी ग्रामर रिकवर हो जाती है, बस बशर्ते कि वो पहले से पढ़ी हुई हो, नहीं हो। एग्जाम टाइम में तो सिर्फ रिकवर हो, ये जो होता है ना एग्जाम टाइम में स्ट्रेटेजी, कुछ स्ट्रेटेजी नहीं है, अगर नहीं पढ़ा तो खत्म खेल, और जो पढ़ के आ रहा है उसको स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है। और जीके के लिए ये ब्रह्मास्त्र है, करंट में कुछ भी होता रहे लेकिन स्टैटिक इससे बाहर नहीं जाती, अगर जीके आएगी तो इससे बाहर नहीं जाएगी। और जीके नहीं आके जो आपका वो दे रखा मूल विधि और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, ये सबसे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये रोल नहीं कर पाएगी, उसके लिए आपको अलग से अरिहंत वगैरह के जो आते हैं मॉडल वगैरह वो लेने पड़ेंगे, वहां से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पर मेरा मानना ये है, पहले आप इतना कवर करें उसके बाद वो लें, और ये कवर नहीं है और मूल विधि ढूंढ रहे हैं तो फिर अलग आप रॉन्ग ट्रैक पे हैं। संविधान ल्यूसेंट का तो है ही, एक ये है, ये हैं हमारे महेश कुमार बर्णवाल, SSP हैं, तो बहुत ही अच्छी बुक है ये। और जो भी आप कहीं से भी कोर्स लेते हैं, समस्या ये है कि वो बताते हैं ये देखो यहां से क्वेश्चन आया, देखो यहां, उसने वो कोर्स कहां से बनाया, जो भी वो पढ़ा रहा है ना, संविधान जो संविधान की किताब है ओरिजिनल, उससे बाहर तो है ही नहीं। अब उसे मैं वहां से पढ़ के बोर्ड पे पढ़ा दूं और फिर बोलूं मेरी क्लास से आया, तो ये अपने आप में एक मार्केटिंग होती है, होनी भी चाहिए। ये आपको समझना है कि वो वहां से नहीं आया, किताब से आया। करंट अफेयर के लिए एक तो समसामयिक की उसकी आती है अरिहंत की, और एक आती है क्रॉनिकल। क्रॉनिकल भी अच्छी है, अरिहंत भी अच्छी है, आप जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन अवेलेबल होते हैं। एक ईयरली बेस पे, 6 मंथ बेस पे दृष्टि की आती है करंट अफेयर की, ये एक ही लेनी है और एक ही बुक को समय है पढ़ लेना, समय नहीं है तो जीके का स्टैटिक जो पोर्शन है जैसे लूसेंट, उसको मजबूत करना, क्योंकि और भी जो सब्जेक्ट हैं वो कंटिन्यू प्रैक्टिस मांगते हैं। मैथ ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, रीजनिंग भी एक बार को पकड़ में आ जाती है, लेकिन एक बार रीजनिंग 1 या 2 बार जरूर करनी पड़ती है।
और एक रीजनिंग की किताब ये है। ये थोड़ी, इसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, बेस तो वही है लेकिन प्रैक्टिस के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो जब आप वहाँ से हो जाएं तो आप प्रैक्टिस के लिए इस बुक को ले सकते हैं। हालांकि इस बुक का सिर्फ एक चैप्टर मैंने आज तक करा, क्योंकि जब आप कर लेंगे ना और टेक्स्ट बुक पे आ जाएंगे, एक बार आपकी पकड़ बन जाएगी, तो आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेक्स्ट बुक से ही आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। तो ये तरीका है बुक्स का। कोई भी कोचिंग वाला पढ़ा रहा है वो कहीं से भी अपना कुछ बना के नहीं ला रहा, सब कंटेंट बुक से है, बस डिजिट्स बदल दी जाती है क्वेश्चन की। वे क्या है, जो प्रीवियस ईयर है वहां से क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं और एक कोर्स बना के लॉन्च कर दिया जाता है। वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मुझे तो ये देखना है ना, मुझे किसका समझ में आ रहा है, कौन सी बुक मेरे खोपड़े में घुस रही है, कौन सी बुक से मैं प्रीवियस ईयर को भेद पा रहा हूँ। ये तरीका है। सबसे पहले अपनी फोकस जो है ना, जो फोकस आपकी सारी दुनिया में भागी फिर रही है, उसको आपको डेली योग के द्वारा प्रैक्टिस करना है। दूसरा, ये बिल्कुल भी गारंटेड नहीं होना कि मेरा नंबर आ ही जाएगा। मेहनत ऐसे ही करनी है कि मेरा ही आएगा, लेकिन गारंटेड नहीं है कि आपका आएगा। गारंटी किस चीज की है? तीसरा, अगर आप सही हैं, सही मेहनत की है और भगवान पे पूरा, किस्मत पे पूरा समर्पण करके पूरी मेहनत करते हैं, तो आपका इस वैकेंसी में नहीं आएगा, आपका दूसरी में आएगा, तीसरी में आएगा, चौथी में आएगा। किसी में नहीं आएगा ना, तो आपकी खोपड़ी में कुछ ऐसा आइडिया आएगा जिससे आप इन लोगों से ज्यादा कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि कामयाबी की कोई एक परिभाषा नहीं है। वीडियो बहुत लंबी जा रही है, तो इसलिए किसी शक्ति जो भगवान है उस पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि लाइफ जब ठोकती है ना, तो ये नौकरी चाकरी सब रखी रह जाती है। नौकरी लगना एक कामयाबी है, ये सबसे बड़ा धोखा है। ये नौकरी लगने के बाद पता लगता है। तो ये इतना ही था, बाकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए आपको अगर अच्छा लगा हो तो आपको ये कंटिन्यू करना है, और जिसका सिलेक्शन किसी और जॉब में हो चुका है वो आगे प्रिपरेशन करना चाहता है, कोई और सवाल है वो, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो 2 पेड़ लगाएं और उनमें पानी दें, और ऊपर एक मिट्टी का बर्तन रखें। मिट्टी के बर्तन में रेगुलर आपको ताज़ा पानी रखना है, और गेहूं के दाने जितनी मात्रा में उपलब्ध हो सके वो आप डेली ऊपर अपनी छत पे डालिए। जो ऊपर घूम रहे हैं ना ये लोग, ये भी एक तरीके से भूखे को खाना, मतलब आपका काम बन रहा है। ये मान लो आपकी जो 12 घंटे की मेहनत है ना, जो 12 घंटे की मेहनत है, उसको सफल करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये जो दाना पानी आप पंछियों को रख देंगे ना, तो ये आप आसमान में एक तरीके से भगवान को दिखा रहे हैं। दिखा क्या रहे हैं, मतलब वो देख ही रहा है कि ये आदमी खुश रहना बहुत ज़रूरी है, ये सही आदमी है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो लंबा होने के लिए सॉरी।